ये वो टैंक है जो खुले मैदान में दुश्मन को जबरदस्त चुनौती देते हैं। हर एक परिस्थिति में दुश्मन को खदेड़ने वाले टैंक का नया रूप बनाएगी भारत। हर एक परिस्थिति में दुश्मन को खदेड़ने वाले टैंक का नया वर्जन तैयार करेगा भारत। इस टैंक की मार से युद्ध का मैदान छोड़ भागेंगे दुश्मन। और अब भारतीय सेना की ताकत कहे जाने वाले महाबलशाली T-90 टैंक का एडवांस मोड एक्टिव हो जाएगा। रूस में बनाए गए इन T-90 टैंक्स को भारत पूरी तरीके से बदल देगा। अब ये टैंक्स दो नई तकनीक में सेना के बेड़े में शामिल होंगे। दरअसल 30 नवंबर को एक बैठक में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने T-90 टैंक्स के लिए दो तकनीकी प्रकारों की खरीद और एकीकरण को मंजूरी दे दी है। इसमें एक वर्जन है डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर बेस्ड T-90 टैंक्स का और दूसरा ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर बेस्ड T-90 टैंक्स का। ये अग्नि नियंत्रण प्रणाली को सपोर्ट करेंगे। AON खरीद प्रक्रिया को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी भी मिल चुकी है। बता दें, भारतीय सेना की बख्तरबंद क्षमताओं का मुख्य आधार T-90 और T-72 टैंक्स हैं, जो रूस में निर्मित है। लगभग 475 अतिरिक्त T-90 टैंक्स विकसित किए जा रहे हैं और कथित तौर पर भारतीय सेना के पास मौजूदा वक्त में 1200 टैंक्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक जो 1200 टैंक्स अब उपयोग में है, उनका नवीनीकरण किया जाएगा, यानी इन्हें फिर से बनाया जाएगा और इन्हें ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर से लैस किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस तकनीक से सेना को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे T-90 को दुश्मन के टैंक्स को आसानी से पहचानने के लिए बेहतर दृष्टि प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ATT प्रौद्योगिकी का उपयोग गतिशील लक्ष्य के साथ सटीक जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है। मौजूदा समय में किसी लक्ष्य पर सटीक हमला करने के लिए T-90 टैंक्स को मैनुअल रूप से तैनात किया जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकर के शामिल होते ही ये एडवांस मोड में काम करेगा। वायुमंडलीय स्थितियों के आधार पर DBC, जो अग्नि मार्गदर्शन प्रणाली की शक्ति प्रदान करता है, वो टैंक के अंदर का तापमान, परिवेश का तापमान, हवा की दशा और गति सभी गोला बारूद के प्रदर्शन पर प्रभाव डालेगी। सटीक लक्ष्य पर प्रहार करने के लिए DBC अपनी गणना इन सभी चारों पर आधारित करके खुद से सेट कर लेता है। इसके साथ ही मैनुअली जो गलतियां होती हैं, उसकी संभावना भी इसके जरिए खत्म हो जाएंगी। यानी मानवीय गलती की संभावना को खत्म करने के लिए टैंक के मौजूदा एनालॉग कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर से बदला जा रहा है। भारतीय सेना T-90 के अलावा 2400 से अधिक T-72 टैंक्स का भी उपयोग करती है, जो ATT और DBC मॉड्यूल से सुसज्जित नहीं है। T-72 टैंक्स को धीरे धीरे 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल से बदल दिया जाएगा, जिन्हें भारतीय सेना मौजूदा समय में खरीद रही है। FRCV पर युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जो भारतीय सेना की क्षमता को और भी ज्यादा इन टैंक्स के जरिए बढ़ा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।